जो है एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट का ए पार्ट है। फर्स्ट का जो ए पार्ट है इसमें है, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये और ये दो जो साइड हैं ये पैरेलल हैं और ये साइड ये भी पैरेलल है। तो इसमें क्या होते हैं, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। वो ये 120 है तो सामने वाला भी 120 होगा। और इसके जो चारों एंगल हैं इनका टोटल जो है 360 होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, टोटल ऑफ द फोर एंगल्स, जो फोर एंगल है उनका टोटल आना चाहिए 360 डिग्री। और इसमें ए बी सी डी, एंगल डी जो दिया है वो दिया हुआ है 120 डिग्री। तो एंगल डी जो होता है वो एंगल ए के इक्वल होगा और वो कितना है 120। तो एंगल ए और एंगल डी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो आमने सामने वाले कोण जो इसमें होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। एंड सी जो है एंगल सी वो होता है एंगल बी के इक्वल और वो हमें बताना है कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस, क्योंकि चारों का जोड़ 360 है तो दो का हमें पता है, डी और ए की वैल्यू पता है, 120 डी की वैल्यू भी है और 120 ए की वैल्यू भी है। तो दोनों की वैल्यू आ गई 240 और 240 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब ये इन दोनों का टोटल 120 है और दोनों ये इक्वल भी हैं, एंगल सी एंड एंगल बी ये इक्वल भी हैं। तो एंगल सी एंगल बी जो दोनों इक्वल हैं ये किसके इक्वल होंगे, इसका हाफ कर लेंगे तो ये आ गया 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया एंगल सी और एंगल बी आ गया 60, मतलब एंगल सी भी 60 है, एंगल बी भी 60 है और एंगल ए कितना है 120 है और एंगल डी भी कितना है 120 है। तो ये चारों एंगल इसके निकल गए। अब इसका बी पार्ट है। अभी जो है फर्स्ट का बी पार्ट है, इसमें देखो एंगल ये 80 डिग्री दिया है। अब हमने क्या करना है, ये पहले फिगर बना रहा हूं, एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी and this is given at 80 डिग्री क्यों 80 डिग्री ये है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम में दो आमने सामने वाली लाइन पैरेलल होती है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये काट रही है इसको देखो, तो जो भी ऐसे ही ये काट रही है इसको। अब हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है, ए सी एंड बी, 3 एंगल फाइंड करने हैं। तो इसमें जो है ऐसे जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं उनको जब ये लाइन काटती है तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनेगा। तो यहाँ 80 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 80 डिग्री बनेगा। और ये जो लाइन है सीधी लाइन है आ गई है, देखो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो 180 में से ये 80 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बच गया 100 डिग्री। सी की वैल्यू आ गई 100 और इसकी वैल्यू 80 डिग्री है। अभी क्या होगा, ये है हमारा, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसमें क्या होगा, ये 80 है तो ये भी 80 आएगा। और ये देखो यहाँ भी ये सीधी लाइन 180 बना रही है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 80, ये आ जाएगी 100, ए की वैल्यू आ जाएगी 100 आ गई। अब इसमें क्या आएगा, जब ये स्ट्रेट लाइन है 100 माइनस हो गए तो 180 की स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें से 80 माइनस करने के बाद 100 इधर आ जाएगा।
180 आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। जो भी पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये डी एंगल डी अगर 80 डिग्री है तो एंगल, मैंने इसको ई नाम दे दिया, बुक में नहीं दिया हुआ है, तो एंगल ई जो नाम दिया मैंने, ये कितना होगा, ये भी ये 80 है तो उसके सामने वाला भी 80 आएगा इसमें। अब ये देखो यहाँ 100 आया था क्योंकि ये 180 था। अब एंगल ई की वैल्यू हमने कैसे, एंगल ई की वैल्यू आ चुकी थी 80, हमने निकालनी है एंगल ए की वैल्यू। तो ए की कितनी आएगी 180, ये जो स्ट्रेट लाइन है 180 होती है, इसमें से 80 माइनस करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 100। और देखो ये इसके पैरेलल में ही ये लाइन है, तो अगर यहाँ पे 100 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 100 डिग्री बनेगी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दैट इज इक्वल टू 100। तो ये इसकी वैल्यू 100 आ गई। और एंगल ए, एंगल सॉरी ए नहीं, सी ई बी डी, एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी, इनके टोटल कितना होना चाहिए 360। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 100, बी की वैल्यू कितनी आई है 100 के सामने, वैसे तो अपोजिट है इसका, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, वैसे तो इनका टोटल भी 360 आता है, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये 100 है तो इसकी बी की वैल्यू भी 100 ही आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली लाइन में लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी की वैल्यू हम सीधा ही लिख सकते हैं, ये भी 100 डिग्री है। तो हमारी कितनी आ गई वैल्यू, ये जो इसमें बी की वैल्यू आ गई 100, सी की वैल्यू आ गई 100, ए की वैल्यू आ गई 100। ये तीनों वैल्यू हमें निकालनी थी, और इसकी तो हमें निकालनी भी नहीं थी, लेकिन जब ये 80 है तो उसके सामने वाला ये भी, यहाँ भी 80 डिग्री आएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी ये जो नेक्स्ट है ये भी पैरेललोग्राम है, ये दो लाइनें ये भी पैरेलल हैं, और ये जो लाइन है ये दोनों भी हमारी पैरेलल हैं। कोई बात नहीं, ये थोड़ा ऊपर बन गई है, यहाँ तक नहीं बनानी थी। तो इसमें क्या है, ए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ये बाहर वाला एंगल दिया है 80 डिग्री का। अब यहाँ हम एंगल डी मान लेते हैं इसको। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, अभी हम एंगल डी निकालेंगे। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है एंगल डी और एंगल ये 80 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू बन गई 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 180 होता है। 180 में से ये 80 डिग्री माइनस करेंगे तो ये जो आया 100 डिग्री, ये वैल्यू आ गई डी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो बी की वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी 100 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों का टोटल कितना होना चाहिए 360। तो हमें दो पता है, एंगल ए की वैल्यू नहीं पता, एंगल बी की वैल्यू पता है वो कितनी है 100, एंगल सी की नहीं पता है, और एंगल डी की वैल्यू हमें पता है, ये भी कितनी है 100 है एंगल डी की वैल्यू। बी की और डी की वैल्यू पता है, तो ये 360 होना चाहिए। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों कितने आएंगे 360 माइनस ये 100 और ये 100 ये और 100 ये, दो बार माइनस करेंगे 100 तो ये आ जाएगा 160, सॉरी
160 और एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी आएगी वही एंगल सी की आएगी, और वो कितनी होगी, इसका हाफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हाफ करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो मतलब एंगल ए भी 80 डिग्री आएगा, एंगल सी भी 80 डिग्री आएगा। तो अब हमारे पास आ गया एंगल ए 80 डिग्री, एंगल सी ये भी 80 डिग्री, एंगल बी 100 डिग्री और एंगल डी ये भी 100 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। पहले इसकी फिगर बनानी है, मैं ये फिगर बना लेता हूँ। अब ये हमारा, ये देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये इन दोनों को कट कर रही है। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। ये जो लाइन होती है जो कट कर रही है, तो जहाँ जितना ये एंगल बनेगा उतना ये एंगल बनेगा, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, और ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल होता है 180। 180 में से जब ये 60 माइनस कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 60 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें ये लिखना है कि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। समझ में आया, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, कि ये लाइन ने, तिरछी लाइन ने इसको और इसको, दो लाइनों को कट किया है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जब इनको कोई तिरछी लाइन कट करेगी तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 बनेगा, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 की लाइन हुई, ये अगर पूरा टोटल मानेंगे तो 180 है। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी। बस ये इतना सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं है। नेक्स्ट भी क्या है, ये भी एक वो कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम है। इफ़ द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5, मतलब 4 और 5 के बीच में इनका रेशो है। तो इसमें क्या करना है, हमने पहले तो ये बना लेनी है। अब मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अच्छा एक मिनट, अब इसमें एंगल देने हैं। जैसे इसका नाम ए रख दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल डी हो गया। वो कह रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल मतलब ये है और इसके साथ बड़ा है, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। कैसे, जैसे ए है उसका पड़ोसी बी है, मतलब ए और बी जो है एडजेसेंट है, फिर बी और सी भी एडजेसेंट है, सी और डी भी एडजेसेंट है, और फिर डी और ए भी एडजेसेंट है। तो ए और बी ले लो, कोई भी दो एंगल ले लो, ए है और बी है, वो दो एडजेसेंट एंगल हैं। उनका जो रेशो है वो है 4:5 का। तो लेट द फर्स्ट एंगल, मान लो कि फर्स्ट एंगल जो है हमारा वो 4x है, और सेकंड एंगल क्या कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि 4:5 का इसमें रेशो है। तो जितना फर्स्ट होएगा उतना ही थर्ड होएगा, और जितना सेकंड होएगा उतना ही एंगल फोर्थ होएगा। तो इसमें क्या होएगा, एंगल ए, हाँ फर्स्ट एंगल जो था ना वो एंगल ए है, और ये सेकंड कौन सा है, एंगल बी है। अब जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होएगा, एंड जितनी एंगल बी की वैल्यू आएगी उतनी एंगल डी की वैल्यू होगी। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी
प्लस डी। अब चारों का टोटल कितना होता है 360 होता है। तो हमें क्या करना है, एंगल ए जितना है उतना ही एंगल सी है। तो एंगल ए कितना था 4x है, प्लस एंगल सी भी कितना है 4x है, एंगल भी कितना है 5x है, और एंगल डी कितना है ये भी 5x है। तो इनका टोटल आ गया 360। तो 4 + 5 9 हो गए, 4 + 5 9 हो गए, 9 और 9 18। 18x की वैल्यू आ गई 360, x की वैल्यू आ गई 360/18, ये आ गई 20। अब ये x की वैल्यू आई है, हमारा एंगल कितना है, ए एंगल कितना है, एंगल ए, और इतना ही एंगल सी है, ये कितना आएगा 4x के इक्वल। तो 4 × x की वैल्यू आ गई 20, ये हो गया 80 डिग्री। मतलब ए और सी एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी 5x के इक्वल। 5 × x की वैल्यू आ गई थी 20, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री। तो दो एंगल हमारे 80 डिग्री हो गए, ये भी 80 हो गया, ये भी 80 डिग्री हो गया, और ये 100 हो गया, और ये भी 100 हो गया। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द रेशो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए पैरेलल। उसमें क्या था एंगल था, और इसमें क्या है साइड है। दो साइड दे रखी हैं, उनके बीच में 5:2 5 और 2 का रेशो में है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 98। ठीक है, उसमें एंगल की बात हो रही थी, इसमें साइड की और पेरीमीटर की बात। क्या है साइड है, तो हमने क्या करना है एक पैरेललोग्राम बना लेना है पहले फिगर। अभी इसकी जो रेशो ऑफ 2 साइड्स ऑफ पैरेलल 5x 5 × 2, मतलब अगर ये 5 है तो ये 2 है, तो इसको 5x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे। लेट द फर्स्ट साइड कितनी मान ली है 5x, और सेकंड साइड कितनी मान ली है 2x, और इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर तो पता ही होगा सबको। पेरीमीटर क्या होता है, इनकी लेंथ जोड़नी है, एक, फिर ये 2, ये तीसरी, ये चौथी, मतलब 4 लेंथ है 5x 2x 5x 2x। अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगी, ये 2x है तो ये भी 2x होगी। तो 2x जोड़नी है, 5x। पेरीमीटर कितना दे रखा है 98 cm, सेंटीमीटर में है। तो हमने क्या करना है 5x + 2x 5x 2x और फिर 5x 2x, मतलब 4 बार हमने 2 बार 5x और 2 बार 2x को जोड़ना है, वो 98 के इक्वल रख देना है। तो ये कितना हो गया 5 और 2 7 और 7 14x हो गया 98 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ गई 98/14, ये कट करके आ गया 7 सेंटीमीटर। तो सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये x है। अब हमारे यहाँ जो साइड है, साइड कितनी है फर्स्ट साइड, और जितनी फर्स्ट साइड होएगी वही थर्ड साइड होएगी। फर्स्ट और थर्ड इक्वल होती है ना, 5 और ये पहली है, ये तीसरी है। ये कितनी होएगी 5 × x की वैल्यू आ गई 7 35 आ गई। तो फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू आ गई 35, और ये हुई सेकंड इक्वल टू फोर्थ। ये कितनी है 2x, यानी 2 × x की वैल्यू 7, ये आ गई 14 cm। बस इतना ही है। 6th क्वेश्चन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AO इज 12, BD 32, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC एंड BO। इसमें क्या है, हमें AO की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, AO की वैल्यू कितनी है 12 है, तो AC की वैल्यू निकालनी है। पहले तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो AO की वैल्यू जो होगी ना, ये A से O तक की वैल्यू, और जितनी है उतनी ही O से C तक की वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो होता है ना हाफ होता है। तो हाफ होगा तो A से C की वैल्यू निकालनी है, तो 12, तो ये AO + OC के इक्वल हो जाएगी। तो AO कितना है 12 है, और इतना ही इस साइड है, तो 12 + 12 ये कितना हो गया 24 cm। तो AC की वैल्यू आ गई 24 cm।
अभी हमें दी हुई है BD की वैल्यू, BD की वैल्यू दे रखी है 32 सेंटीमीटर, तो हमें निकालनी है BO की वैल्यू। अब B और D ये 32 है सारी टोटल यहां से यहां तक, अब हमें B से O तक की निकालनी है, तो वो उसकी हाफ होएगी, मतलब 32 की हाफ कर लो, वो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो होते हैं ना जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वहां पे दोनों तरफ हाफ रहेगा, इधर भी हाफ हो जाएगा, इधर भी हाफ, इधर भी, तो ये 32 का हाफ कर देंगे 16 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। अभी क्या है, सेवंथ जो है PQRS इज ए रेक्टेंगल, PR is equal to this, QS is equal to this, then find the length of PO and value of X। अब इसमें PQRS, अब यहाँ इन्होंने दोनों जगह ऐसे लिख दिया, यहाँ P आना था, PQRS अब बनी है, इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। PR इज इक्वल टू, PR की वैल्यू दे रखी है, यानी PR क्या है, ये वाला डायगोनल है, और QS क्या है, ये दूसरा डायगोनल है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ PO, P से, अब यहाँ O भी नहीं लिखा इन्होंने, ये PO है, PO, एंड वैल्यू ऑफ X की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या है, इन ए ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूं, रेक्टेंगल, इसमें इन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या आता है, जो इसके डायगोनल है QS और PR वो इक्वल होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो इसमें रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं। तो हमने क्या करना है, 3x - 16 जो हमारा PR है, PR दिया है हमें, और क्या दिया है, QS दिया है, QS की वैल्यू कितनी है, x + 24, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो हमने क्या करना है, 3x - 16 को इक्वल रख देना है x + 24 के। अब x इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 24 प्लस का -16 जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे, 2x इज इक्वल टू 40, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई हमारे पास 20, x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है। और हमने क्या निकालना है, PO की वैल्यू निकालनी है, P से O की वैल्यू। देखो जो इसमें PO है, P से O की वैल्यू, ये क्या है, इस PR का हाफ करना है, मतलब PR का हाफ करना है। तो PR हमारे पास कितना था, 3x - 16, अब 3 60, 16 - 16 ये हो गया हमारा 44, PR की वैल्यू 44 है, तो हमें PR का हाफ करना है, मतलब PO की वैल्यू निकालनी है। PO कितना हो गया, PR का हाफ करना पड़ेगा, तो PR की वैल्यू 44 है, उसका जब हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 22 cm। इसमें तो ये 8th क्वेश्चन है लास्ट, इन पैरेललोग्राम PQRS साइड्स, ये QR साइड जो है ये पैरेलल है PS साइड के, और ये QR है, ये PS है, ये दोनों एप्स में पैरेलल है, और ये जो लाइन है इनको काट रही है, एक सिंगल लाइन इसको भी काट रही है PS को, और QR को भी काट रही है, ये यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है। तो इसके जो इस साइड जो एंगल बनेगा वो वही एंगल सेम यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ 35 है तो लाइन के इस साइड यहाँ पे 35 बन जाएगा, और यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ भी 45 बनेगा। ये है अल्टरनेट एंगल्स, मतलब इसमें क्या है, ये ए पार्ट का आंसर आ जाएगा PRQ, ये ए पार्ट है, ठीक है, एंगल PRQ ए पार्ट में
ये हमारा कितना आ गया 35 यहाँ है तो यहाँ पे 35 आ गया, तो 35 डिग्री ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इसको हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है। जैसे इस लाइन के इस साइड पे 35 बना तो इस साइड पे 35 आएगा, अगर यहाँ 45 बन रहा है तो यहाँ पे 45 आएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अभी बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में इसकी वैल्यू बतानी है, ये जो दिया है। तो यहाँ पे हमें ये वाला 45 पता है क्योंकि एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली एक ट्रायंगल बन गई। तो इसमें क्या है 45 ये है और ये एंगल हमें निकालना है, और यहाँ का भी हमें पता लग जाएगा क्योंकि ये 80 डिग्री है तो इसके अपोजिट यहाँ पे भी 80 डिग्री बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है 80 डिग्री का होता है, तो 80 डिग्री वहाँ है तो यहाँ भी 80 डिग्री होएगा, और यहाँ 45 है। तो ट्रायंगल में कितना होता है 180, इनका तीनों का टोटल होता है। तो हमारा इन ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ क्यू। इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल बी एंगल ये लिखा है पी क्यू ओ, मतलब ये वाला पी क्यू ओ, मतलब ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा, वो होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल होता है 180, माइनस ये वाला 45 और प्लस ये वाला 80। इन दोनों को ब्रैकेट में रखना है, दोनों को प्लस करना है पहले और फिर 180 में से माइनस कर देना है। तो इनको 180 में से माइनस करेंगे, ये आ गया 180 माइनस 125, ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 55। अभी सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या है आर क्यू एस, ये हमारा है आर और ये है क्यू और ये है एस, आर क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल निकालना है सी पार्ट। तो सी पार्ट में ये एंगल कैसे निकलेगा, अभी यहाँ वाला एंगल हमें पता होना चाहिए और यहाँ वाला पता ही है, तो दो एंगल प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना एंगल होएगा ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसका क्वाड्रिलेटरल का जो ये टोटल जो एंगल होता है 360 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल आर ओ क्यू ये निकाल लेंगे पहले, आर ओ क्यू कितना निकलेगा, वो निकलेगा 360, क्योंकि ये पूरा गोल जब हो जाएगा 360 बन जाएगा। 360 में से 80 ये और 80 ये माइनस कर देना है, 80 प्लस 80 माइनस कर देना है, और जो आएगा फिर वो दो जगह डिवाइड होएगा, आधा इधर आधा इधर, तो उसको करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। 360 में से 160 माइनस और 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 200 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, मतलब ये 100 डिग्री तो यहाँ आ जाएगा और 100 डिग्री यहाँ आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई, ये 100 डिग्री है, ये हमारी 35 है, तो ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब इसमें क्या निकालना है हमने, एंगल आर क्यू एस, ऐसा ओ है आर क्यू एस, आर क्यू ओ भी कह सकते हैं, वैसे इसको आर क्यू एस भी कह सकते हैं। आर क्यू एस लिखा है तो आर क्यू एस ही लिखेंगे। तो आर क्यू एस कैसे आएगा, 180 माइनस ये वाला 100 प्लस ये वाला 35, ये आ गया 180 माइनस 135, ये आ गया 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सी की 45 डिग्री, ये एंगल हमारा 45 आ गया। उसके बाद डी पार्ट, डी वाला एंगल ये है। अब हमें यहाँ वाला एंगल भी पता है, यहाँ वाला भी पता है, क्योंकि यहाँ 45 था ना, तो यहाँ भी 45 बना था अल्टरनेट एंगल, तो ये 45 पता है, ये 80 पता है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। इन ट्रायंगल एस ओ आर ट्रायंगल ले रही है, तो इसमें क्या है ट्रायंगल ले लेनी है, ये वाली ट्रायंगल ले लेनी है एस ओ आर। तो इन ट्रायंगल एस ओ आर
एंगल ओ एस आर, कौन सा ओ एस आर है, ओ एस आर, ये हमने निकालना है, ये हमने निकालना है। ये कितना होगा, यही निकाल देते हैं। ये कितना होगा 180 माइनस ये वाला 80 प्लस ये वाला 45, तो ये आ गया 180 माइनस 125, ये आ गया 55 डिग्री। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा उलझन भरा था, तो इसमें थोड़ी सी फिगर ये बड़ी बनानी पड़ेगी तभी समझ में आएगा, ज़्यादा छोटी फिगर बनाओगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसको ऐसे ही करना है, थोड़ी फिगर ज़्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी जैसे मैंने बनाई है।